नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में पिछले कुछ हफ्तों से हम हर हफ्ते एआई के बारे में बात कर रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पिछले हफ्ते गूगल ने बड़ा धमाका किया एआई की दुनिया में। उसने जेमिनी 3 मॉडल लॉन्च किया। जेमिनी 3 मॉडल को चैट जीपीटी से बेहतर बताया जा रहा है। मैंने भी जेमिनी 3 का इस्तेमाल करना शुरू किया है और मैंने ये सोचा है कि इस्तेमाल करके एक बार ठीक से समझ के अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तब तक आप भी जेमिनी 3 को इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये चैट जीपीटी से बेहतर है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। करीब करीब वही नियम आप जो है गूगल के जेमिनी 3 पर लगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट देकर आप बताइए कि वो कैसे काम करता है, क्या वो चैट जीपीटी से बेहतर है। लेकिन आज का हमारा विषय ये है कि क्या एआई का बबल फूटने वाला है, बुलबुला फूटने वाला है। शेयर बाज़ार में जिस तरह से कीमतें बढ़ रही है, ख़ास करके अमेरिकी शेयर बाज़ार में, क्या वो अब गिरने वाली है। तो ये जो बबल वाली बात शुरू हुई अभी हाल में, एआई बबल की तुलना की जा रही है .com बबल से। सन 2000 में इंटरनेट को लेकर पूरी दुनिया में बड़ा जोश था, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे थे और अचानक से इसका बुलबुला या गुब्बारा फट गया। शेयर बाज़ार में लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसी की तुलना की जा रही है एआई के बबल से। और ये तुलना कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी कंपनियों के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि एआई में बबल हो सकता है। जैसे चैट जीपीटी बनाने वाली जो कंपनी है ओपन एआई, उसके सीईओ संस्थापक सैम अल्टमैन ने ये बात कही है कि हाँ, हम एक बबल में हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी यही बात कह रहे हैं। गूगल के सुंदर पिचई थोड़ा संभल के कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ वैल्यूएशन जो है वो इरेशनल हो। तो सब लोग मान रहे हैं कि जो शेयर बाज़ार में टेक्नोलॉजी कंपनियों की कीमतें बढ़ गई है एआई की वजह से, उसमें कहीं ना कहीं बबल है और ये बबल या बुलबुला फट सकता है। और ये फूटेगा तो पूरी दुनिया के शेयर बाज़ार में और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये बुलबुले की बात शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि देखिए, एआई को आके अब लगभग 3 साल होने आ गए हैं, जो चैट जीपीटी को आकर। लेकिन एआई में बुलबुले की बात शुरू ही अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जो संस्थाएं उनकी रिपोर्ट से। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कहा कि इसमें .com बबल जैसी आशंका दिख रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों के दाम भाग रहे हैं। जेपी मॉर्गन, इसने ये कहा है, कंपनी ने, बैंक जो है उसकी रिपोर्ट में एक बात कही गई कि जितना पैसा लगाया गया है एआई में, उसकी अगर 10% के हिसाब से भी हमको प्रति वर्ष वसूली करनी है तो $650 बिलियन रेवेन्यू यानी उसकी आमदनी होनी चाहिए। और अभी जो सबसे बड़ी एआई कंपनी है ओपन एआई, जनरेटिव एआई में, उसका रेवेन्यू जो है अगले साल कहीं 10 से 13 बिलियन डॉलर होने की संभावना जताई जा रही है। तो कहाँ तो $650 बिलियन कमाने की ज़रूरत है और जो सबसे बड़ी कंपनी वही अभी $10 बिलियन पे फंसी हुई है। अब एआई में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि एआई जब काम कैसे करता है, जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो प्रॉम्प्ट जाता है डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर में लगा होता है जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और वो जो जीपीयू है या वो चिप्स है वो आपके जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको वो प्रोसेस करता है चंद सेकंड में और आपको वो जवाब देता है। तो इसमें बहुत एक तो जगह की ज़रूरत है, जीपीयू की ज़रूरत है, इनको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत है, इनको ठंडा रखने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो इसमें बहुत सारा डेटा सेंटर को बनाने में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो जो आप कहते हैं, जो तकनीकी भाषा में कंप्यूट करने के लिए, जो एआई के आपके रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो यही बात, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये वसूली कैसे होगी, इसको लेकर ये चिंता है, इसीलिए बबल की बात हो रही है। अब पिछले हफ्ते ये जो जीपीयू बनाने वाली जो कंपनी है सबसे बड़ी, एनवीडिया, उसके रिजल्ट आए। तो एनवीडिया का इतनी बड़ी मोनोपोली है ये जो चिप्स पर, कि जो 100 जीपीयू या चिप्स एआई के लिए बाज़ार में बिकते हैं उसमें से 90 बेचता है एनवीडिया। तो पिछले हफ्ते पूरे दुनिया के शेयर बाज़ारों की नज़र थी एनवीडिया के
रिजल्ट पे कि भाई इसकी चिप्स की बिक्री हो रही है, इसका मतलब डेटा सेंटर बन रहे हैं या एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तभी इसकी बिक्री बढ़ रही है। तो इस बार भी जो रिजल्ट आए उसमें ये बताया गया कि उसका मुनाफा 31 बिलियन डॉलर हुआ है, जो कि पिछले साल इसी अवधि से 65% ज़्यादा है। मतलब जिस रफ्तार से मुनाफा और बिक्री बढ़ रही है, जीपीयू की जितना तेज़ी से पैसे बना रही है एनवीडिया, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। जिस तेज़ी से काम चल रहा है, बिक्री चल रही है, तो इसलिए ये लोगों को लगा कि चलो जी कुछ अच्छी खबर है कि एनवीडिया अच्छा कर रही है। और ये सोचिए कि एनवीडिया कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी हो चुकी है कि उसका जो वैल्यूएशन है, अभी तो शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई थी, लेकिन कुछ समय पहले तक ये $5 ट्रिलियन का भी वैल्यूएशन जो है वो पार कर गया था। मतलब जितनी भारत की जीडीपी नहीं है, उससे ज़्यादा उसका एनवीडिया का वैल्यूएशन हो गया था। तो अब जब ये रिजल्ट आए तो पहले दिन तो बाजार अमेरिका का थोड़ा संभला, लेकिन फिर से गिरावट देखने मिली है और फिर से चिंता वही वाली हो रही है कि जो $650 बिलियन जो है वसूल करना है, क्या वो वसूल कर पाएगा एआई में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी कारण से ये बबल की चिंता हो रही है। और ये बबल की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि जो अमेरिका में जिनको 7 मैग्निफिसेंट कंपनीज कहा जाता है, मतलब 7 जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, जिसमें एप्पल है, टेस्ला है, एनवीडिया है, मेटा है, गूगल है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका जो वैल्यूएशन है, मतलब इनके शेयरों की कीमत जो है, अगर अमेरिका में सारे जितने शेयर लिस्टेड है उनकी कीमत $100 है, तो करीब $35 से $36 कीमत इन 7 कंपनियों की है। तो बाजार को डर ये सता रहा है कि कहीं पर भी एआई का ये जो इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है, ये ज़रा भी अगर कम होता है और इन शेयरों के जो दाम बढ़े हैं पिछले साल भर में, वो उस पर कहीं ब्रेक लगता है या वो गिरावट आती है, तो ये पूरे शेयर बाजार को लेकर डूब सकते हैं। और देखिए, कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बाजार में बबल बनता है, क्योंकि ज़्यादा लोग पैसे लगाने जाते हैं और सब लोग कामयाब नहीं होते हैं। आप बिल्कुल 150 साल पहले, 200 साल पहले भी चले जाएंगे, तो जब बिजली आई थी तब भी बिजली कंपनियों में इसी तरह की तेज़ी शेयर बाज़ार में देखी गई थी। रेलवे जब आई थी तो रेल कंपनियों में भी इस तरह की तेज़ी आई थी और फिर वो बबल फूट गया। वही बात जो हमने शुरू में कही थी कि इंटरनेट में भी इसी तरह का बबल हमको 25 साल पहले देखने मिला था। लेकिन ये जो तीनों बबल थे, रेलवे का, इलेक्ट्रिसिटी का या .com का, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि शेयरों में बाजार में ज़रूर गिरावट आई, क्योंकि बबल था, .com बबल बस्ट हुआ था, पर अभी भी इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 25 साल में उसका महत्व बढ़ गया है। बिजली और रेल, वो भी अभी भी हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने एक इंटरव्यू में हाल में यही बात कही कि वैल्यूएशन को छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी पर असर डाला है, वैसा ही असर हमको एआई का आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। यही बात जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है वो भी यही बात कह रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी में खराबी नहीं है, एआई के वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है। तो आपके लिए और हमारे लिए क्या संदेश है? वही जो मैं हर बार देता हूँ कि एआई सीखते रहिए, लेकिन एआई के भरोसे अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं तो सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बुलबुला फट सकता है। और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था शुरुआत में कि जेमिनाई 3 का भी इस्तेमाल करके देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि इस विषय पर भी एक वीडियो बनाएं। हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमेशा की तरह आपके अगर कोई सवाल है इस एआई बबल को लेकर तो लिख कर भेजिए, मेरी कोशिश होगी कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दूँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।